रेड सॉस पास्ता एक आसान और झटपट से बनाई जाने वाली रेसिपी है जो बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी को पसंद आती है। यह मेरे परिवार की भी एक पसंदीदा रेसिपी है और मुझे उम्मीद है आपको भी इसका स्वाद जरूर पसंद आएगा। तो रेसिपी को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पास्ता के लिए रेड सॉस बनाएंगे, तो इसके लिए टोमेटो प्यूरी बना लेते हैं। प्यूरी बनाने के लिए यहाँ हम लेंगे 6 मीडियम साइज के टमाटर। सॉस में रेड कलर अच्छे से लाने के लिए यहाँ मैंने 4 सूखी कश्मीरी लाल मिर्च ली है। इसमें से बीज निकालकर 10 मिनट के लिए गर्म पानी में सोक किया था। इसे हम स्मूथ होने तक पीस लेंगे। आप यहाँ सूखी कश्मीरी लाल मिर्च के बदले 1 टीस्पून कश्मीरी रेड चिली पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। अब हम रेड सॉस बनाने के लिए एक कढ़ाई को गरम करेंगे। इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून बटर और 1 टेबलस्पून तेल। बटर और तेल गरम हो गया है। इसमें 1 टेबलस्पून बारीक कटा हुआ लहसुन डालकर थोड़ा सा लाइट गोल्डन होने तक फ्राई करेंगे। अब इसमें ऐड करेंगे बारीक कटा हुआ 1 मीडियम साइज के प्याज। प्याज को ट्रांसपेरेंट होने तक स्टर करते रहेंगे। प्याज ट्रांसपेरेंट हो गया है। इसमें अब ऐड करेंगे तैयार किया हुआ टोमेटो प्यूरी। अगर टमाटर ज़्यादा खट्टा हो तो आप अपने स्वाद के अनुसार थोड़ी सी चीनी डालकर इसके खट्टेपन को बैलेंस कर सकते हैं। स्वाद अनुसार नमक डालकर अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसे कवर करके धीमी आंच पर लगभग 7 से 8 मिनट तक कुक करेंगे ताकि टमाटर का कच्चापन दूर हो जाए और प्यूरी थोड़ी गाढ़ी बन जाए। अब इसमें ऐड करेंगे 3 टेबलस्पून टोमेटो केचप, आधा टीस्पून रेड चिली फ्लेक्स, 1 टीस्पून ओरिगानो और 1/4 टीस्पून क्रश की हुई काली मिर्च। अच्छे से मिक्स कर लेंगे और ऑयल सेपरेट होने तक स्टर करते हुए कुक करेंगे। पास्ता के लिए रेड सॉस तैयार हो गया। अब रेड सॉस को ज़्यादा मात्रा में बनाकर ठंडा होने के बाद एक एयरटाइट कंटेनर में 4 से 5 दिन तक फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं। अब हम पास्ता को उबालने के लिए एक पैन में 7 से 8 कप पानी डालकर गरम करेंगे। इसे कवर कर देंगे ताकि पानी में जल्दी उबाल आ जाए। पानी में उबाल आ गया है। पास्ता का स्वाद को बढ़ाने के लिए ऐड करेंगे 1.5 टीस्पून नमक। इसमें डालेंगे 2 कप पास्ता। पास्ता पैन के नीचे चिपक जाता है, इसलिए पास्ता डालने के बाद तुरंत स्टर कर लेंगे। अलग अलग तरह के पास्ता को पकाने का समय डिफरेंट होता है, तो इसलिए आप पैकेज पर दिए गए कुकिंग इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करें। बीच बीच में थोड़ा स्टर करते रहेंगे। चेक करते हैं कि पास्ता ठीक से कुक हुआ है या नहीं। आप एक छोटी सी बाइट लेकर चेक कर सकते हैं। पास्ता नरम लेकिन फिर भी अंदर से थोड़ा सख्त होना चाहिए। हम पास्ता को ओवर कुक नहीं करेंगे। पास्ता को छानकर हम एक छलनी पर रखते हैं। हम उबले हुए पास्ता के पानी को आगे के कुकिंग के लिए रखेंगे। सॉस को थोड़ा पतला करने के लिए 1 कप उबला हुआ पास्ता का पानी को डालेंगे। इसे मध्यम आंच पर गर्म करके बीच बीच में स्टर करते हुए लगभग 2 मिनट बॉईल होने देंगे। अब हम पास्ता को रेड सॉस में डालेंगे। यहाँ हमने रेड सॉस बनाने से पहले पास्ता को बॉईल नहीं किया, क्योंकि उबालने के बाद पास्ता को ज़्यादा देर तक रखने से पास्ता आपस में चिपक जाता है और चिपकने से बचाने के लिए हमें इसमें तेल मिलाना पड़ता है। तेल मिलाने से सॉस पास्ते पर अच्छे से कोट नहीं हो पाती, इसलिए उबले हुए पास्ता में तेल डालने के बजाय इसे सीधे सॉस के साथ मिलाना बेहतर होता है, जिससे पास्ता का स्वाद और टेक्सचर भी बेहतर हो जाती है। मैंने यहाँ 3 प्रोसेस्ड चीज़ क्यूब्स और मोज़रेला चीज़ ली है। चीज़ क्यूब्स को और समान मात्रा में मोज़रेला चीज़ को ग्रेट कर लेते हैं। आप चाहें तो चीज़ को स्किप कर सकते हैं, लेकिन चीज़ मिलाने से न केवल सॉस क्रीमी बनती है बल्कि पास्ता का स्वाद और टेक्सचर भी बेहतर हो जाती है। देखने में भी बहुत आकर्षक लगता है। चीज़ मेल्ट होने तक लगभग 2 से 3 मिनट धीमी आंच पर कवर करके रखेंगे। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा रेड चिली फ्लेक्स, ओरिगेनो और क्रश की हुई काली मिर्च। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। पास्ता पर रेड सॉस अच्छी तरह से कोट हो गया है।
आपने देखा कि रेड सॉस पास्ता कितनी आसानी और झटपट से तैयार हो गया। यह थी हमारी लाजवाब रेड सॉस पास्ता की रेसिपी। इसे आप एक बार ज़रूर बनाएं और बताएं कि आपको यह रेसिपी कैसी लगी। अगर आपको रेसिपी पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और भी नई रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। मिलते हैं और एक नई रेसिपी के साथ।